क्या उतरना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, उतर देंगे भाई ना जल्दी जल्दी। लगाओ मिनट तो। तो यहाँ पर आ गए हैं हम सीएनजी भरवाने के लिए। देखते हैं कब तक में भरता है। ये आज की जो थी हमने गाड़ी करी थी, सुजुकी की है कोई। दिल्ली से वृंदावन की जो दूरी है वो लगभग 178 किलोमीटर की है। यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। यह है वृंदावन का बस स्टैंड। 178 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुँच गए वृंदावन। वेलकम टू आगरा। दिल्ली से आगरा की जो दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर की है। टोटल समय लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 4 घंटे। यह है आगरा का बस स्टैंड। मैंने यहाँ से एक ऑटो किया जिसने मुझे बिजली घर तक उतारा और ऑटो का किराया था 20 रुपये। यह है यमुना नदी। बिजली घर उतरने के बाद मुझे मिला एक तांगा। कितने रुपये सवारी है इससे? तांगे में चढ़ना मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहता था। तांगे का जो किराया था वह 10 रुपये था। यह वो व्यक्ति है जो तांगा चला रहा है। जिसने मुझे ताजमहल के वेस्ट गेट पर उतारा। ये इधर के साइड आप अपना सामान वामान सारा रख सकते हैं। लॉकर इधर आपको मिल जाएगा। और अभी का जो रेट है वो एक बैग का 20 रुपये का है, तो आप इजीली अपने बैग्स को यहाँ रख सकते हैं। मैं जब लॉकर में अपना बैग रखने गया तब पता चला कि बहुत भीड़ है। करीब 1.5 घंटे बाद मेरा नंबर आया। बैग रखने के बाद मैं चला गया टिकट काउंटर पे। ताजमहल देखने की जो टिकट है वो पर पर्सन 50 रुपये की है, जो कि 3 घंटे के लिए यह वैलिड रहता है। ताजमहल की एंट्री गेट की लाइन पर मैं लग गया। लगभग हर साल 20 से 40 लाख दर्शक को आकर्षित करता है, जिसमें
20,000 से अधिक विदेशी टूरिस्ट हैं। ताजमहल घूमने का सही समय है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हुमायूं टॉम्ब देखने के बाद मेरी पहली इच्छा ये हुई कि अब मैं ताजमहल को देखूंगा। ये हम पहुंच गए ताजमहल। ताजमहल की पहली झलक देखने के बाद मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकली, वाह ताज। ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है। ताजमहल की हाइट है 73 मीटर, लगभग 240 फुट। ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने के लिए सामग्री पूरे एशिया से मंगवाई गई थी। 1000 से ज़्यादा हाथी, संगमरमर पत्थर राजस्थान से, जैस्पर को पंजाब, कुल मिलाकर 28 बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे। ताजमहल को बनाने वाले जो मुगल थे वह शाहजहां थे। शाहजहां मुगलों के 5वें शहंशाह थे। ऐसा कहा जाता है शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विशाल के कारण अपने काल के बड़े लोकप्रिय रहे राज्य के बाद, लेकिन इतिहास में उनका नाम एक आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को बनाया। सन 1627 अपने पिता जहांगीर के मौत के बाद मुगल सिंहासन पर बैठ गया। उनके शासन काल को मुगल शासन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया जाता है। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 के लाहौर में हुआ था। उनका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की शादी 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अंजुमंद बानो से सन 1612 में हुई थी। जहांगीर के दौर में उनके वजीर अतमाउद्दौला थे। उनके बेटे थे अबू हसन आसफ खान और इन्हीं अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद। बाद में उनका नाम मुमताज बेगम पड़ा। अर्जुमंद का जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था। शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार में देखा था। 1607 की बात है। अर्जुमंद 14 साल के थे और 15 साल के खुर्रम जब उनकी सगाई हुई। फिर शादी 10 मई 1612 में। दारा शिकाहा, शाह खुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। लड़की शाहजादी जहानारा, शहजादी रोशन आरा और गौहर आरा, यानी 14 में से 7 बच्चे नहीं रहे। पहले बच्चों का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सोलह सौ 66 में शाहजहां का देहांत हुआ। तब उनकी आयु 74 वर्ष की थी। 1631 में बेगम मुमताज का देहांत हुआ।
ताजमहल की 4 मीनारें हैं जो 40 मीटर तक ऊंचा है। यह मीनार हल्के टेढ़े हैं, बाहर की तरफ है ताकि गिरे तो बाहर, इससे ताजमहल को कोई नुकसान ना हो।